नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष रजक और आर सागर न्यूज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक खास प्रोग्राम, ये कैसा सम्मान। आज हम बात करेंगे सम्मान की, जो सिर्फ अब सेल्फी, सोशल मीडिया और राजनीति तक ही सीमित रह गया है। कल जहां एक तरफ डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जयंती थी, शहर में जगह जगह भव्य कार्यक्रम हुए, साज सज्जा की गई, कैंडल और दिए भी जलाए गए। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन यहाँ का नजारा देखते ही बना। शहर में स्थित डॉक्टर गौर जी की प्रतिमा पर जब हमारी टीम पहुंची तो पाया कि ना तो वहां ठीक से साफ सफाई की गई थी और ना ही बुझी हुई मोमबत्तियों का कचरा हटाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सागर यूनिवर्सिटी रोड पर एक बैनर को उल्टा लटका दिया गया। यह झकझोर देने वाला दृश्य देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, ये कैसा सम्मान। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, इंसान का किरदार समय के साथ बदलता जाता है। ऐसा ही एक वाकया हकीकत में सागर में सामने आया है। हमारे शहर का नाम देश ही नहीं दुनिया में रोशन करने वाले महान डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की कल जयंती थी, जिसे संपूर्ण सागर में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह डॉक्टर गौर जी की प्रतिमा पर नेताओं, मंत्रियों और कई संगठनों ने फूल मालाएं चढ़ाईं। लोगों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, कैंडल और दिए जलाए गए। लेकिन एक दिन बीतने के बाद उन तमाम जगहों की सुध लेने ना तो कोई नेता पहुंचा, ना ही कर्मचारी और ना कोई संगठन। क्या ये सम्मान सिर्फ एक दिन का ही था? अगले दिन वहां वही पुरानी मालाएं लगी हुई नजर आईं, सूखे हुए फूल और जले हुए दिए जिन्हें कोई उठाने भी नहीं आया। देखा जाए तो कल कई बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन असलियत यह है कि यूनिवर्सिटी में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की प्रतिमा के आसपास आज कोई भटका तक नहीं। न जाने कितने रुपए बाहरी साज सज्जा में खर्च किए, लेकिन प्रतिमा को नया रूप देने में पीछे रह गए। ये कल की चढ़ी है। लगभग कितना समय होगा? ये 24 घंटा ज्यादा होगा। अभी हमारे सामने अभी नहीं चढ़ी आज। 24 घंटा ज्यादा समय चढ़ी है। हाँ। पूरी नहीं बता रही। तो भाई हमारा यही कहना है कि जिन व्यक्तियों ने सम्मान किया है उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो साफ सफाई नहीं हुई उसकी व्यवस्था करवाएं, साफ सफाई भी कराएं। और जैसे गौर साहब को साल में एक दिन उनका साफ सफाई की जाती है, नहलाया जाता है, बाकी अन्य दिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अन्य दिन भी उनका भाई, उनको इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने सागर शहर का नाम पूरे भारत में बल्कि विश्व में किया है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया है शहर के लिए। तो इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि साल में एक दिन की अपेक्षा साल में हर हफ्ते, बल्कि हम तो कहेंगे हर हफ्ते उनकी साफ सफाई का ध्यान रखो और वहाँ आसपास गंदगी ना हो। और जो विज्ञापन वगैरह लगा दिए जाते हैं आसपास में गौर साहब की, उनका भी अन्य विज्ञापन ना लगाए जाए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इन सबको दरकिनार करने के बाद भी देखा जाए तो कल चढ़ाई गई मालाओं के कुछ फूल जो अब मुरझा चुके थे, उन्हें किसी ने हटाने की भी नहीं सोची। वहीं उनके सम्मान में जलाए गए दिए और मोमबत्ती वही उसी हालत में नजर आए। आखिर ये कैसा सम्मान जो सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गया। जिन्होंने ये शहर बसाया, जिन्होंने हमें एक नई पहचान दी, क्या आज हमारी जिम्मेदारी मालाएं चढ़ाने तक ही थी? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? शासन प्रशासन में बैठे ये लोग, या फिर सागर में रहने वाला हर वो इंसान जिसने उन मुरझाए हुए फूलों और बिखरे हुए दियों की सुध नहीं ली? ये जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी नहीं, इन सब से अब शायद कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आज ये स्थिति को देखकर यह तो समझ आ गया कि ये एक दिन का सम्मान सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गया था। मैं इन समस्याओं पर यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर लापरवाही जो कॉलेज प्रशासन की है, यूनिवर्सिटी की जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षक लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी डॉक्टर गौर जयंती के उपलक्ष्य में, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि गौर जयंती तो हम सभी सागरवासियों ने बहुत ही उल्लास के साथ, हर्ष के साथ मना ली, लेकिन उसके बाद हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर गौर की मूर्ति के आसपास कुछ गंदगी है तो साफ सफाई होना चाहिए।
तीन बत्ती गौर मूर्ति पर भी कोई साफ सफाई नहीं है। सिविल लाइन में भी गौर मूर्ति है, वहाँ पे भी साफ सफाई की अनदेखी की गई है।